भाई देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टाइम में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं या 1 महीने से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम के दिन उन 3 घंटों में जिस तरीके का प्रदर्शन कर दिया, वही प्रदर्शन ये डिसाइड करता है कि आपके नंबर कैसे आने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि 1 साल से अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स भी अपने उस 3 घंटे में अपना बेस्ट नहीं दे पाता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिर्फ 1 महीने से ही अपने एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत किए हैं, वो काफ़ी बेस्ट अपना दे देते हैं और उनसे ज़्यादा नंबर लेके आ पाते हैं। तो कारण क्या है? कारण है पेपर हल करने का सुपर तरीका उनको नहीं पता। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले ये सुपर तरीका नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर्स को किस तरीके से स्मार्ट रणनीति के द्वारा सॉल्व करें कि निर्धारित समय के पहले ही हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हों और बाकी के समय में हम उसको रिवीजन कर रहे हों। जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको एक कहानी अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, वही कछुए और खरगोश वाली, जिसमें दोनों के बीच रेस लगता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सबसे तेज कौन पहुंचता है। दोनों साथ में रेस प्रारंभ करते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के पश्चात खरगोश को यह लगता है कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, उसकी कहां औकात है मुझे बीट करने की, और वहीं पर रुक के आराम करने लगता है। कुछ देर बाद उसको नींद लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहीं पे वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि कछुआ अपनी मंजिल को पार कर चुका है तो उसको पछताने के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि उसने चला तो सबसे पहले था, उसने बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए कछुए को शुरू में कई किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी न होने के कारण, एक स्ट्रांग माइंडसेट न होने के कारण वो हार गया। वैसे ही स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम का पेपर मिलते ही आप क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। यह आपको बहुत बड़े गड्ढे में पहुंचा सकता है। आपको लगता होगा कि जितनी जल्दी पेपर मिले, जितनी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, उतना ही ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। वो इसलिए मिलता है ताकि उस 15 मिनट में आप अपनी स्मार्ट रणनीति के द्वारा, आप अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी के द्वारा अपने दिमाग में ये प्लानिंग करें कि पूरे क्वेश्चन पेपर को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, या पूरे क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्नों का पैटर्न आया है उसको कितना हद तक आप सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, तो अपने दिमाग में ये फिट रख लीजिए कि जैसे ही पेपर आपको मिले, उस पेपर को लेना है, उस पेपर की प्रार्थना करनी है। क्योंकि 1 साल से आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, या जितनी भी समय आपने तैयारी की है उसकी तैयारी तो की है, तो उसके लिए कुछ प्रार्थना करिए कि भाई पेपर अच्छे से जाए। उसके बाद पेपर को ओपन करिए, ध्यान से 10 मिनट पढ़िए और 5 मिनट में ऐसी स्मार्ट रणनीति बनाइए जिस रणनीति के ऊपर चल के आप निर्धारित समय से पहले पेपर को सॉल्व कर दें। ऐसा नहीं कि पेपर मिलते ही रेल मोहम्मद हो गए, तो ऐसी बात नहीं करनी है आपको। इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके जरिए आप निर्धारित समय से पहले अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। यह हमारी पूरी 100% गारंटी है। जिसमें सबसे पहली चीज कि एक घड़ी अपने साथ जरूर लेके जाएं। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब तक आपके पास घड़ी नहीं रहेगी आप समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि समय तो अभी बहुत है और आप अभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्रश्नों में ही हीरे मोती जड़ रहे हैं, उसको हेडिंग बना के लिख रहे हैं। तब तक 2 घंटे बीत गया और उसके बाद 5-5 नंबर वाले प्रश्नों में या ज़्यादा नंबर मिलने वाले प्रश्नों में आप इतनी बेकार हैंडराइटिंग के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे कि पूरा का पूरा आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए एक घड़ी आपको ये हमेशा बताती रहेगी कि आपके कितने प्रश्न सॉल्व हो गए और आपके पास कितने समय अभी बचे हैं। इसलिए एक घड़ी अपने साथ जरूर जरूर और जरूर लेके जाएं, चाहे कुछ जाए चाहे ना जाए। आपका प्रवेश पत्र, आपका पेन और आपकी एक घड़ी आपके साथ जरूर जानी चाहिए। दूसरी चीज जो आपके
पेपर को सॉल्व करने में और निर्धारित समय से पहले सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय ना दें। भाई देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती करते देखा है। पेपर जैसे ही मिलता है, भाई एक साल की एक्साइटमेंट होती है, क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या बरसात, सभी में बच्चों ने मेहनत किया है, तो क्यों ना सबको दिमाग में ये आता है कि क्यों ना सभी क्वेश्चन को हीरे मोती जड़ के हम लोग उसको सॉल्व करें ताकि एग्जामिनर हमें ज़्यादा नंबर दे। और यही माइंडसेट सबके स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है और शुरू के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिलने वाले प्रश्नों में हीरे मोती जड़ के मार हेडिंग ये वो बॉक्स बना के हम पूरा का पूरा उसको आकर्षक बनाते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद जैसे ही पता चलता है कि अभी तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं और उसको करने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, तो उसके बाद जो हम रेल मोहम्मद होते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमारी हैंडराइटिंग कैसे जा रही है, कुछ गलतियां हो रही हैं कि नहीं, कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं कि नहीं, बस लिखते जाते हैं और वहीं पे सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। तो क्यों ना शॉर्ट क्वेश्चन पे कम समय दे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ आंसर देखता है एग्जामिनर कि अगर आपका आंसर आ चुका है आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में 1 नंबर में क्या ही काटेंगे एग्जामिनर अगर आपका आंसर आ गया है तो। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन पे कम से कम समय दें, फटाफट से 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में उसका आंसर लिख के आगे बढ़ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उसको हीरे मोती जड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है हेडिंग बनाने की। हेडिंग बनाना, हीरे मोती जड़ना ये बड़े बड़े प्रश्नों में होता है, तभी जाके आपका कॉपी पूरी तरीके से अट्रैक्टिव दिखेगा, आकर्षक दिखेगा। सो दूसरी चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना दें। तीसरी चीज़ कि जो प्रश्न नहीं आता उसे बाद में करने के लिए छोड़े, उस पर समय बिल्कुल वेस्ट ना करें। स्टूडेंट्स, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे 1 साल की जो तैयारी आपने किया है, इसी 3 घंटे में उसको बयां करना है कि आपने कितना मेहनत किया है अपने एग्जाम्स के लिए। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी बेवकूफ़ी आपको काफ़ी अंदर, काफ़ी खाई में ढकेल सकती है। तो क्यों ना आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको बाद के लिए आप छोड़ दीजिए। एग्जाम का ये रूल होता है कि जो प्रश्न सही से आपको आता है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आता है, सबसे पहले आपको उससे करें। आपके बड़े बुजुर्ग यही कहे होंगे आपको, और मैं भी आपको यही कहता हूं कि जो प्रश्न आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं उसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी पेजों पर उसको रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि शुरुआत का अगर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा तो आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको बाद के लिए छोड़िए। समय मिलेगा तो ज़रूर उसको आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसका आंसर आ जाता है तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। लेकिन जो प्रश्न नहीं आता उसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करना है। चौथी चीज़ कि कॉपी अपनी साफ और उत्तर पुस्तिका को जितना हो सके आकर्षक बनाएं। भाई देखिए, गोजापाती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि उनके पास एक स्मार्ट रणनीति नहीं होती। एक चालाक स्टूडेंट्स वही है जो ये समझता है कि हमने 1 साल अच्छी तैयारी की है तो कैसे भी मुझे कुछ नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसा करना है कि समय से पहले भी मेरा पेपर ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए कॉपी को अपने दिमाग में ये बात रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गोजपात नहीं करना है, उसको बैड इंप्रेशन उसमें नहीं क्रिएट करना है मुझे। तो इसलिए कॉपी को बिल्कुल साफ लिखें, थोड़ा दूर दूर पे लिखें ताकि एग्जामिनर को आपकी लिखी गई चीज़ें समझ में आए। उत्तर पुस्तिका को जितना हो सके उतना आकर्षक बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, क्योंकि अगर आपकी उत्तर पुस्तिका अट्रैक्टिव रहेगी तो एग्जामिनर आपकी उत्तर पुस्तिका पर ज़्यादा समय अपना देंगे। और जैसे ही आपके एग्जामिनर आपके उत्तर पुस्तिका पर समय देते हैं इसका मतलब आपको कुछ अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो ऐसे अपनी उत्तर पुस्तिका को डिज़ाइन ज़रूर करें। 5वीं और आखिरी चीज़ कि प्रत्येक प्रश्न के बाद टाइम ट्रैक ज़रूर करें। टाइम ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम टाइम में सही मार्गदर्शन करती है। अगर आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम्स में 3 घंटे से पहले या निर्धारित समय से पहले हम अपने पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए टाइम को आपको हर प्रश्न के बाद ट्रैक करना है कि अब मेरे पास कितना समय है, अब कितने क्वेश्चन बचे और उसके लिए कितना समय है। अगर ये ट्रैक आप करते रहेंगे तो आप एकदम डिसिप्लिन में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और टाइम ट्रैकिंग से आपको ये भी आइडिया रहेगा कि अभी आपके पास कितना समय बचा है और कितने क्वेश्चंस बचे हैं।
और अगर आपके पास क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, समय कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। और अगर क्वेश्चंस कम है और समय ज़्यादा है तो उसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वहीं अगर आप टाइम ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो उसके बाद जब पता चलेगा कि मात्र 5 मिनट है, 2 क्वेश्चन है, तो आप जल्दबाजी करके पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन खराब करेंगे। इसलिए टाइम को ज़रूर ट्रैक करिए। इसके लिए एक अपने साथ घड़ी ज़रूर लेके जाएं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ मैंने आपको बताया उसे एक पेज पर नोट करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके 1 साल की कीमत, जो आपके 365 दिन के दिन रात तैयारी करने की एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत रिजल्ट के माध्यम से वसूलने में मदद करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो डिज़ाइन करने के लिए। Thank you so much students for joining this amazing session. God bless you all. Love you all. Take care.